नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर निवेशक सालों तक यही सीखते हैं कि शेयर को कैसे खरीदा जाए, लेकिन बहुत ही कम लोग सीख पाते हैं कि शेयर को कब बेचना चाहिए। और यही सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। बेचने में डर नहीं, बेचने में लालच नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। बेचना अंदाज़ा लगाना भी नहीं, बेचना एक कला है जो कि डिसिप्लिन से चलती है। एक अनुशासित निवेशक एक बात सिर्फ जानना चाहता है, पैसा खरीदते समय नहीं, सही समय पर बेचने से बनता है। और उसको जानना ये बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट निवेशक शेयर खरीदने से पहले ही बेचने की योजना बना देता है, क्योंकि बिना प्लान के भावनाएं कंट्रोल नहीं हो सकती। समझ गए? तो हम देखेंगे हर निवेश की एक वजह होती है कि पहला कारण हमको सेलिंग करने का क्या होना चाहिए। ग्रोथ, वैल्यूएशन, टर्न अराउंड, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, ये सब चीज़ें जो है ना, अगर कंपनी के फंडामेंटल बदल जाएं, कर्ज बढ़ जाए, मैनेजमेंट कमज़ोर हो जाए, ग्रोथ स्थायी रूप से गिर जाए, तो होल्ड करना रणनीति नहीं, उम्मीद बन जाता है। अनुशासित निवेशक भावनाओं पर नहीं, तथ्यों पर बेचता है। पहला पॉइंट था ये। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। एग्जिट स्ट्रेटजी के पहले क्या हमको चाहिए कि टारगेट बेस, हमने कितना टारगेट लिया, 5% या 6%। स्टॉप लॉस कितना रखना है, 1:2 रेशियो का है, मतलब एक पार्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, 2 पार्ट का टारगेट होना चाहिए, या 2:2 है, कैसा आपने बना रखा है। फंडामेंटल बेस्ड एग्जिट, फंडामेंटल उसके अगर कंपनी के अच्छे हैं तो हम इसको होल्ड करके रखेंगे। स्टोरी चेंज हुई है, कोई मैनेजमेंट बदला है। टाइम बेस्ड एग्जिट, कि टाइम बेस्ड एग्जिट कब है, अपॉर्चुनिटी सबसे पहले 1 बाय 1 चलेंगे। स्ट्रेटजी टारगेट बेस्ड एग्जिट, मतलब टारगेट हमारा मिल गया है तो हम उसको एग्जिट कर जाएंगे। कॉन्सेप्ट, जब कोई स्टॉक अपने 100 से, जैसे हमने 100 रुपये को कोई शेयर खरीदा है, 140 पहुंच गया है। हमेशा स्टॉक इस जिग वे में काम करता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। तो जब प्रॉफिट इसका मिल जाएगा तो हम इसको एग्जिट कर जाएंगे। पार्शियल बुकिंग, अगर हमारा आ गया है टारगेट और स्टॉक अप ट्रेंड है तो हम उसमें क्या करेंगे, किसी भी स्टॉक को 100 पे खरीदा है और 140 पे आ गया, हमको 40% मिल गया, तो हम उसमें क्या करेंगे, पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद इससे क्या होता है, हमारा प्रॉफिट लॉक हो जाता है और इस तरीके के मार्केट में गिरावट से हम बच जाते हैं। ठीक है। नंबर 2, स्टॉप लॉस बेस्ड। स्टॉप लॉस हमको लेना है कब, अगर कोई कंपनी हमने खरीदी और उसका नंबर ख़राब हो गए हैं तो हमको उस क्वार्टर में उसको सेल करना है। तो हमारे 1-2% का अगर स्टॉप लॉस लिया है तो ईजिली एग्जिट कर सकते हैं। ईगो ट्रैप नहीं कि हमको इसी गलत स्टॉक चुन लिया है तो इसी स्टॉक में आप करेंगे। ब्रह्मा जी का कोई वरदान नहीं है जो इसको लेके आप यहाँ पर प्रॉफिट ही लेके जाएंगे। अगर आपने गलती की है तो इसको स्वीकार करना ही सीखिए। स्टॉप लॉस का असली मकसद क्या है, लॉस लेना नहीं है, अपनी कैपिटल को बचाना है। जैसे 100 रुपये पर हमने स्टॉक खरीदा, अगर हमने 80 आ गया तो अगर 100 पर 100 क्वांटिटी खरीदी तो 80 पर 100 क्वांटिटी बेच दी, मतलब उतना तो कैपिटल बचेगा। ठीक है। नंबर 3, फंडामेंटल बेस्ड एग्जिट। ये क्या है, कंपनी की हेल्थ में अगर कोई, हेल्थ मतलब मैनेजमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम आई, ग्रोथ में कमी है, मार्जिन गिरना है, सबसे पहले ग्रोथ में कमी, मार्जिन का गिरना, मैनेजमेंट स्कैम या कर्ज बढ़ना, तो इस रूल में हम क्या करेंगे, कीमत की इंपॉर्टेंस नहीं है कितना गिर गया कैसे। इसमें कह रहे हैं प्राइस जो होता है टेम्परेरी होता है, फंडामेंटल जो है ना परमानेंट है। प्राइस तो वेरिएशन करेगा, अगर फंडामेंटल ख़राब है तो प्राइस उसके हिसाब से चेंज होते रहेंगे। तो अगर फंडामेंटल ख़राब हो गए तो तुरंत एग्जिट कर दें। इसका एक एग्जाम्पल है अपने पास, बहुत ही पुराने समय में अपना यस बैंक के जो फंडामेंटल एग्जिट थे, फंडामेंटल ख़राब हुए तो लोग एग्जिट नहीं कर पाए और वो गिर गया। पीसी ज्वेलर्स का एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं। टाइम बेस्ड एग्जिट, अगर कोई स्टॉक डेड टाइप है, मतलब सालों से एक स्टॉक में पैसे नहीं, जैसे टीसीएस एक बेहतरीन कंपनी है लेकिन पिछले 3-4 साल से एक ही रहे, मतलब साइडवेज है, वो अपनी उस साइकिल में चल रहा है जो कि हमको पैसे नहीं बना के दे रहा है, तो हम उससे साइड में रहेंगे। जब उसमें अप मूव आएगा तब एंट्री करेंगे। कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको बोलते हैं। क्या यह पैसा कहीं और इन्वेस्ट करने में बेहतर रिटर्न सकता है? यस, हमको उसको कहीं और रिटर्न ले सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर हमारा कोई स्टॉक नहीं कर रहा है तो शिफ्ट करें और ग्रोथ में उसी में फंसे मत रहें। और नंबर 1 गलती, हम कौन कौन सी गलती करते हैं, अपने जो विनर स्टॉक्स होते हैं उनको जल्दी सेल कर देते हैं। सेलिंग विनर्स टू अर्ली, सेल को जल्दी सेल कर लें, 10% प्रॉफिट, 5-6% प्रॉफिट ले लेते हैं। बहुत इन्वेस्टर हमारे, बहुत एनालिस्ट बोलते हैं, महेश कौशिक साहब बोलते हैं 6% प्रॉफिट ले लो, लेकिन अगर आप 6% प्रॉफिट लेंगे तो बहुत ही स्टॉक
आपके ऐसे हैं जो निकल जाएंगे। इसलिए प्रॉफिट को हमेशा हाफ सेल करना है और उसको ट्रेल करते रहना है। इससे क्या आप मल्टी बैगर को मिस कर देंगे। आप कितनी बार पकड़ पाएंगे अच्छे स्टॉक? कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अगर कोई स्टॉक लंबा रन कर रहा है, 100 से एक दो जगह आपने प्रॉफिट बेच दिया, तो इससे क्या है, आप मल्टी बैगर रिटर्न से चूक जाएंगे। लेसन क्या है, लेट्स योर प्रॉफिट रन। अच्छा प्रॉफिट को रन करने दिया, प्रॉफिट को हार्वेस्टिंग करने दें। हार्वेस्टिंग क्या होती है, इसके ऊपर एक दिन टॉपिक लेके आएंगे। गलती, हारने वालों को पकड़ना, लूजर्स को जल्दी सेल करना है। इसीलिए एग्जिट प्लान होने चाहिए। और एक ही स्टॉक में मिस्टेक क्या है, प्राइस गिर रही है, आप उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं। जैसे अभी कल मेरे पास ये स्पार्क का मैसेज आया था, स्पार्क लेके बैठे हुए हैं। स्पार्क नेगेटिव रिटर्न में चल रहा है तो लोग उसको ही लेके बैठे हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी भी गिरते हुए स्टॉक को एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो को जीरो बना सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है तलवरकर हेल्थ और जिम। जो तलवरकर के बारे में जानते हैं वो मुझे मैसेज करें। लेसन्स, कट योर लॉस इमीडिएटली। अपने इमीडिएटली लॉस को कट कर देना है। लॉस बुक करना हार नहीं है। लॉस बुक करना, आप लोग समझते हैं कि यार मुझे लॉस हो गया, मैं हार गया, ये एक स्मार्ट डिसीजन है, ठीक है। तो ये रेशनल थिंकिंग, इमोशनल थिंकिंग सबसे बचना नहीं है। तो ये सभी सड़े हुए सेव को एक टोकरी से बाहर निकल जाना ही समझदारी है। हर एग्जिट का मतलब फेलियर नहीं होता। हर बार एग्जिट ही बेस्ट डिसीजन होता है। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर 100% सही नहीं हो सकता। जैसे अभी विजय केडिया साहब ने तेजस नेटवर्क के जो शेयर में प्रॉफिट कमाया था, उसमें ही उनको लॉस हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो कंटिन्यू उसमें प्रॉफिट लेके चलेंगे। बाई एंड फॉरगेट नहीं करना है। अभी इस समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के समय में रिव्यू एंड एक्ट का टाइम आ गया है। लंबे समय के लिए छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि आप उसको भूल जाएंगे। समय समय पर पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए, चेक करिए कि उसके फंडामेंटल भी वैसे हैं कि वक्त बदलते गए, नंबर बदल गए, आपकी स्ट्रेटजी भी बदलनी होगी, ठीक है। एग्जिट लिस्ट में आपको क्या क्या होना चाहिए, एग्जिट स्टॉक करते समय क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि टारगेट मिल गया, नहीं, थीसिस ब्रोकन हो गई, नहीं, फंडामेंटल बैड है, हाँ तो निकलना है, नहीं, स्टॉक साइडवेज है तो अगर टारगेट मीट कर गया है तो देखेंगे रिव्यू क्या है, ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो उसको बुक पार्शियल या फुल प्रॉफिट। अगर थीसिस ब्रोकन हो गई है, आपका काम नहीं कर रहा है स्टॉक, तो उसको वेट नहीं करना है, एग्जिट कर देना है। फंडामेंटल अगर ख़राब हो गए, प्राइस रिलेवेंट है तो इमीडिएटली एग्जिट। स्टॉक साइडवेज है, चेक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मूव कैपिटल को साइड कर दीजिए, वेट मत करिए उसमें। तो हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा, गैम्बलिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का अंतर। गैम्बलिंग और इन्वेस्टिंग जो है ना, इन्वेस्टिंग एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है, वो एक इन्वेस्टिंग नहीं है, गैम्बलिंग है। अगर आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी गैम्बलिंग है तो उसको चेंज करिए। एंट्री एक्साइटमेंट देती है, लेकिन एग्जिट आपको मैच्योरिटी सिखाती है। अगला कोई भी शेयर खरीदने से पहले तो अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी को प्लान करिए, तभी 1 रुपये या 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए उसी हिसाब से एग्जिट किए। थैंक यू। अगर किसी को ये बातें सही लग रही हो तो मुझे अवगत कराएगा। धन्यवाद।